सो हे गाइस, टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जो इंसान यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है उसका नाम है जेरोम पावेल एंड वो है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं और आज के दिन पे उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, बिकॉज आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है रात को यूएस में। और फिर उस मीटिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोजेक्शंस आती हैं, क्या क्या बोला जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पूरी स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ने वाला है कि नेक्स्ट मूव मार्केट में कैसा होने वाला है। एक चीज़ जो बहुत श्योर है वो है फेडरल रिजर्व रेट कट करने वाला है, वो काफ़ी श्योर है मार्केट में। बट इस फेडरल रिजर्व रेट कट से इंडिया में क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट देखना होगा हमें। सो आइए चलते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फेडरल रिजर्व मीटिंग एंड यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट मूव इन द स्टॉक मार्केट। So if you see, this is from the Fed Watch data. This tells you कि मार्केट में क्या क्या predictions हो रही हैं, क्या होने वाला है एंड व्हाट कुड हैपन इन द स्टॉक मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। सो आज की मीटिंग में अभी जो अगर आप देखो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स 4.25 से 4.5% तक हैं, 4.25 से लेके 4.5। तो अब नेक्स्ट क्या रेंज है, 96% लोग कह रहे हैं जो आज की मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी शॉर्ट लग रहा है मार्केट को कि 0.25% इंटरेस्ट रेट और 25 बेसिस पॉइंट, उसको हम बोलते हैं 0.25% को, इट इज़ हाईली लाइकली दैट वी आर गोइंग टू सी अ रेट कट। एंड 0.5% का रेट कट होना काफ़ी अनलाइकली है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग ओनली 4%। सो मार्केट फुली प्राइस इन ये कर रहा है कि देयर विल बी अ रेट कट एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी अ 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट। अब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स क्यों कट करने वाला है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। एंड उसके पीछे एक रीज़न यही है कि जॉब मार्केट में क्रैक्स दिखने लग गए हैं यूएस की, और वो ये दिखा रही है कि जॉब मार्केट अब यूएस की काफ़ी स्लो हो रही है। एंड जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.3% पे है, हाईएस्ट लेवल सिंस 2021 में इधर होता था 4.3 पे। तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है बट इट इज़ शोइंग दैट वो बढ़ रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो, ये अगस्त का मंथली चेंज इन यूएस जॉब्स अगर आप देखो, 22,000 जॉब्स वर एडेड। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 76,500, ओनली 22,000 जॉब्स वर एडेड इन अगस्त। और अगर आप जून का देखो, इन जून फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 4 years द यूएस इकोनॉमी लॉस्ट जॉब्स। अभी रिवीजन होकर आई है जून का डेटा एंड वो इंडिकेट कर रहा है डिक्लाइन ऑफ 13,000 जॉब्स इन द मंथ ऑफ जून, एंड दैट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 4 years। तो अब हमें ये देखने लग गया है कि जॉब मार्केट में क्रैक्स आने लग गए हैं। तो फेडरल रिजर्व उसके लिए क्या करेगा, इकोनॉमी में क्रैक्स जब आते हैं फेडरल रिजर्व अपना काम करेगा और वो आकर इंटरेस्ट रेट्स कम करने का सोचेगा। एंड दैट इज व्हाट फेडरल रिजर्व इज प्लानिंग। उसकी वजह से मार्केट को पता है कि 96% चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट कट तो करेगा ही। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा मार्केट में वो बहुत डिपेंडेंट होगा दो चीज़ों पे। हमें पता है इंटरेस्ट रेट कट्स तो होने वाले हैं, बट फेडरल रिजर्व की टोन कैसी रहती है, क्या वो हॉकिश रहते हैं या क्या वो डविश रहते हैं। हॉकिश डविश अगर आपको नहीं पता, हॉकिश डविश में डिफरेंस ये होता है कि अगर वो अपना स्टांस थोड़ा अग्रेसिव रखते हैं या स्ट्रिक्ट रखते हैं उसे हम बोलते हैं हॉकिश टोन, एंड डविश होता है सॉफ्टर एंड ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली। तो आज के केस में उस मीटिंग में क्या हो सकता है, अगर वो पूरे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेरोम पावेल अपने टैरिफ्स एंड इन्फ्लेशन के बारे में ही बात करते हैं, हाँ हमने एक रेट कट कर दिया, और वो बोलते हैं कि आगे चल के जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट उतने नहीं होंगे, या कहीं भी वो ऐसा इंडिकेट कर देते हैं कि टैरिफ्स की वजह से हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं घटा सकते, तो हम उसको हॉकिश वे में लेंगे। एंड अगर वो ये बोलते हैं कि लेबर मार्केट वीक हो रही है और हम यहाँ खड़े हैं, फेडरल रिजर्व इज देयर टू सपोर्ट द लेबर मार्केट, द इकोनॉमी, तो वो एक लेबर मार्केट को सपोर्ट करते हुए होगा और वो एक डविश स्टांस होगा। तो डविश स्टांस वुड बी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट एंड हॉकिश स्टांस वुड नॉट बी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट, और एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है उस सिनेरियो में। तो मैंने ये दिसंबर का डेटा निकाला और दिसंबर में मार्केट ये कह रही है कि हो सकता है फेडरल रिजर्व का चांसेस है कि 25% चांसेस हैं कि वो बस आज के बाद एक और 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करेंगे। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 25% की है। बट मार्केट सबसे ज़्यादा अभी लाइकली सिनेरियो कह रही है कि इस साल आज के बाद 2 और रेट कट्स होने वाले हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा। मार्केट बोल रही है कि अक्टूबर जो मीटिंग होगी उसमें भी 0.25 कर देगी फेडरल रिजर्व, और उसके नेक्स्ट मीटिंग में भी 0.25 कर देगी। तो आज के बाद मार्केट बोल रही है कि 0.25 और 0.25 के रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन है। अब अगर मार्केट में गलती से भी आज कहीं भी फेड चेयरमैन ने ये कहा कि अभी हमें नहीं पता 2 रेट कट होने वाले हैं या हम एक और करेंगे, हम डेटा देखेंगे टैरिफ्स की वजह से कैसा हो रहा है, वो एक हॉकिश सिनेरियो होगा। और अगर उन्होंने कहीं भी ये इंडिकेट कर दिया कि हाँ हम 2 और रेट कट करेंगे, क्योंकि आज प्रोजेक्शंस भी आएंगी, रेगुलरली क्वार्टरली प्रोजेक्शंस भी आती हैं फेडरल रिजर्व की, तो उन प्रोजेक्शन से पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है फेडरल रिजर्व के आगे चल के, सारे गवर्नर्स मिलकर यूनानिमसली क्या सोच रहे हैं कि क्या प्रोजेक्शंस होती है आपके फेडरल रिजर्व के रेट्स की। तो वो जो प्रोजेक्शंस आएगी उसे भी काफ़ी हमें देखना होगा कि उसमें क्या आ रहा है।
अब रेट कट, यूजुअली आप अगर बोलो रेट कट तो रिसेशन दिखा सकता है कि जॉब मार्केट स्लो हो रही है, और जब भी रेट कट होता है वो एक स्लो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए होता है, रिसेशन आने वाली होती है उसके लिए स्टिमुलेट करने के लिए होता है। जैसे रेट कट आपका 2008 क्राइसिस में हुआ था, जब लीमन ब्रदर्स का पूरा केस हुआ था, एंड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त रेट कट हुए थे, और उसके बाद रिसेशन भी आई थी। रिसेशन के लिए बचने के लिए रेट्स नीचे लेकर गए थे एंड मिनिमल रेट्स तक लेकर चली गई थी फेडरल रिजर्व, तो वो रिसेशंस के लिए था। बट कभी कभार दो सिनेरियो होते हैं, एक होता है रेट कट इन एन एक्सपेंशन एंड रेट कट इन ए रिसेशन। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि एक्सपेंशन में ऐसा होता है कि ग्रोथ तो हो रही होती है इकोनॉमी में, बट एक सॉफ्ट पैच हो जाता है, जैसे यहाँ पे अभी जॉब्स का हो रहा है कि जॉब्स में थोड़ी सॉफ्ट हो गई है जॉब मार्केट, बट ग्रोथ है अभी भी इकोनॉमी में, 3% के ऊपर की ग्रोथ है यूएस में, बट जॉब्स की वजह से एक सॉफ्ट पैच आ गया है, तो वो हो जाता है आपका एक्सपेंशन सिनेरियो। और अगर रिसेशन सिनेरियो अगर आप देखो तो रिसेशन सिनेरियो में होता है आपका क्लियरली इकोनॉमी एक रिसेशन के अंदर घुस रही होती है। अगर एक्सपेंशन के वक्त रेट कट होता है तो वो एक बुलिश सिनेरियो होता है फॉर द स्टॉक मार्केट, एंड रिसेशन में हो रहा होता है तो वो एक बेरिश सिनेरियो होता है, जैसे कि 2001 .com बबल के वक्त पे जो क्रैश आया था वो, या 2008 या कोविड के वक्त जो आया था उस वक्त जो रेट कट्स हुए थे वो रिसेशन की तरफ इकोनॉमी गई थी, इस वजह से हुआ था। और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको डैमेज लिमिट करना होता है। बट अगर आप 2019 में भी रेट कट किए थे कोविड से पहले, 95 में भी किए थे, 1989 में भी किए थे, वो इस वजह से करे जाते हैं कि स्लो डाउन को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे इकोनॉमी स्लो हो रही होती है तो उसको पहले ही आप स्टिमुलेट कर दो इकोनॉमी को कि वो एक्सपैंड करे, और आपकी जो एक्सपेंशन साइकिल होती है वो और लंबी चले। तो अभी क्लियरली हमें यही दिख रहा है कि अभी हम एक एक्सपेंशन साइकिल में रेट कट हो रहा है, अभी कोई रिसेशन के साइन नहीं है यूएस में एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये कार्सन इन्वेस्टमेंट रिसर्च की तरफ से है, एंड दे हैव सेड दैट फेड हैज़ कट नियर ऑल टाइम हाई। सो यूएस मार्केट अभी ऑल टाइम हाइज पे है, हर रोज़ हर दूसरे दिन ऑल टाइम हाइज पे ऑल टाइम हाइज लगा रही है यूएस मार्केट। तो हैज़ द फेड कट नियर ऑल टाइम हाइज, तो उसमें क्या हुआ था उस सिनेरियो में, तो इन्होंने डेटा जो प्रोवाइड किया है उसमें बोला है कि अगर फेडरल रिजर्व रेट कट कर रहा है और एसएनपी अपने ऑल टाइम हाई से 2% के आसपास है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है। तो अगर आप अभी रेट कट देखो, आपका रेट कट 1980 से 2024 तक अगर हम देखें तो 22 टाइम्स आपका रेट कट हुआ है जब आप 2% विद इन ऑल टाइम हाइज हो। तो उसमें फिर अगले एक महीने में रेट कट के बाद क्या होता है, अगर आप ये देखो तो एवरेज रिटर्न्स काफ़ी कम है 0.1%, और कितनी बार हायर रहता है वो खाली 50% है। तो ये कोई एक बहुत ज़्यादा डेटा से कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा है कि वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि अगर आप इधर देखो तो काफ़ी टाइम्स रेड में भी है, तो वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे मार्केट होती है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में 77% टाइम्स हायर होती है और एवरेज रिटर्न 2.3% की होती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में 73% हायर एंड 3.4% की एवरेज होती है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा डेटा जो इससे पहले हमने स्लाइड में देखा था कि एक्सपेंशन साइकिल में अगर आप रेट कट करते हो तो क्या होता है। अगर आप ऑल टाइम हाइज के आसपास हो तो हो सकता है वो एक्सपेंशन साइकिल में ही हो आप, तो उस टाइम पे अगर आप 2% क्लोजर टू योर ऑल टाइम हाइज एंड फेडरल रिजर्व रेट कट कर रहा है, तो एक साल बाद आप 100% लाइक 100% हिट रेट है इस डेटा का, आप 100% ऑफ द टाइम्स आप हायर होते हो, और एवरेज रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स उस टाइम पे जब रेट कट होता है 13.9%। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है, ये दिखा रहा है कि 12 मंथ्स बाद हो सकता है स्टॉक मार्केट ऊपर ही हो। तो इन्होंने एक और डेटा प्रोवाइड किया और इस डेटा में बोला है कि अगर दो रेट कट्स के बीच में 5 to 12 मंथ्स का डिफरेंस होता है तो मार्केट में आगे चल के क्या होता है। अगर आप अभी देखो कि हमने अज्यूम कर लिया कि आज रेट कट होने वाला है, तो 9 मंथ्स पहले ही रेट कट हुआ था। ऐसा अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन रेट कट्स, इन्होंने बोल दिया है लास्ट टाइम पहले क्या क्या हुआ था, किन किन सिचुएशंस में कैसा रहा था। नेक्स्ट 1 मंथ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये क्लैरिटी है कि नेक्स्ट एक महीना जब इतना डिफरेंस होता है रेट कट्स में तो काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहती है एंड -0.9% की रिटर्न्स होती हैं, और 54 टाइम्स ही आप हायर होते हो। तो ये दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी रहती है आप एक महीने बाद जब इन सिनेरियोज में आप देखो, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में एवरेज रिटर्न्स -1.3। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप देखो 72% टाइम्स आप हायर रहते हो जो रिटर्न्स होती है ओवर 6 मंथ्स की, और 4% की रिटर्न देते हो आप ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और एक साल उसके बाद अगले एक साल आप 90% ऑफ द टाइम्स हायर होते हो और रिटर्न्स होती हैं 13%। तो ये वाली स्लाइड भी अगर आप देखो इसमें भी पता चल रहा है क्लोज टू 13% की रिटर्न्स होती हैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड अगर आप ये वाली स्लाइड भी देखो, इस डेटा को भी देखो, तो इसमें पता चल रहा है कि 14% की रिटर्न्स होती हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में यूएस मार्केट और हायर जा सकती है। अब इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या होता है ये ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम इंडियन मार्केट अगर ट्रेड करते हैं तो हमें यही देखना होगा कि इंडिया पे क्या इफेक्ट रहता है। फर्स्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के फ्लोज कैसे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। यूजुअली जब भी रेट कट्स होते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस में होते हैं, दैट इज़ गुड फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट में एफआईआईज अपना पैसा डालते हैं, बिकॉज अगर आप देखो वो क्यों डालते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे हुए यूएस में, तो यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं
जो उनके बॉन्ड्स होते हैं उसके भी इंटरेस्ट रेट कम आएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, यूएस बॉन्ड सबसे सेफ होते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको यूएस में इन्वेस्ट करना है उनको उस पर इंटरेस्ट रेट्स कम मिलते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कहीं और पैसा लगा देते हैं और वो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। तो वो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स में पैसा आता है और इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स में पैसा आता है, जिसकी वजह से आपके जो स्टॉक मार्केट है वो बेटर परफॉर्म करती है, बिकॉज एफआईआईस के पैसा आता है जब इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं। जो फेडरल रिजर्व का कट होता है वो टिपिकली आप अगर देखो तो वो यूएस डॉलर को वीकन करता है, और अभी ऑलरेडी जब से मार्केट को लगने लग गया है कि 96% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं, तो यूएस डॉलर ऑलरेडी वीक हो रहा है। और अगर यूएस डॉलर वीक होता है तो ईदर रुपी अप्रिशिएट कर जाता है, रुपी और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, या स्टेबलाइज तो हो ही जाता है। तो अगर यूएस डॉलर वीक होता है और उससे रुपी अप्रिशिएट करता है और डॉलर और रुपी स्टेबलाइज भी होता है। और आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरबीआई को भी रूम मिल जाता है कि अगर यूएस ने चलो इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं तो हम भी अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दें। बट इंडिया में ऑलरेडी दो से तीन इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कट, बट यूएस में ड्यूरिंग दैट पीरियड इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए थे। और अगर आप देखो रूम इस वजह से भी मिल जाता है क्योंकि आप अगर जब इंटरेस्ट रेट कम करोगे अगर आरबीआई, तो यूएस में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, तो जो फॉरेन मनी होता है वो सोचता है कि चलो इंडिया में ही पैसा रहने देते हैं, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और यहाँ के बॉन्ड्स पे आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सपोर्ट्स पे होता है ये है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गर रुपी एक्सपोर्ट्स महंगा कर देता है। और जैसे आईटी है, आईटी एक्सपोर्ट काफ़ी करता है, फार्मा है वो काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, तो हमारा ग्लोबली लेस कंपेटिटिव हो जाता है बिकॉज रुपी स्ट्रॉन्गर होने लग जाता है। बट अगर आप इंपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर ऑफ ऑयल है वर्ल्ड में, तो अगर रुपी स्ट्रॉन्गर होता है तो इंपोर्ट जो होते हैं वो चीपर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कुछ कंपनीज जिनके लिए इंपोर्ट होती है ऑयल, जैसे एशियन पेंट्स कंपनी है, पेंट स्टॉक्स हैं, ये पेंट कंपनीज के लिए आपके इनपुट में काम करती हैं आपका ऑयल। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हो आप ऑयल और रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया है तो वो आपको बेनिफिट करता है, एंड आपकी कंट्री में इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स होते हैं वो भी इन चेक रहते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है यहाँ से नेक्स्ट 1 मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर रेट कट? देखो मार्केट में सबको पता है कि रेट कट होने वाला है, एंड ये रेट कट होने वाला है वो एवरीबडी नोज। तो उसमें सिनेरियो क्या बनेगा? क्या ये एक सेल द न्यूज़ सिनेरियो बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है सब कुछ? तो अगर थोड़ी सी भी कहीं भी नर्वसनेस हुई या कहीं भी हॉकी स्टोन दिखी तो वो फॉर श्योर सेल द न्यूज़ सिनेरियो बन जाएगा मार्केट में। बट अगर लेट से ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, मार्केट में फ्लैटिश सिनेरियो रहा, तो एक महीने में क्या हो सकता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब आप 2% ऑल टाइम हाइस के आसपास होते हैं और फेडरल रिजर्व रेट कट करता है, ये 22 टाइम्स हुआ है ऐसे, हमने ये पहले भी देखा। और अगर आप देखो एक महीने बाद 50% ऑफ द टाइम्स, ओनली 50% टाइम्स ही हायर होता है। तो ये दिखा रहा है कि कोई शॉर्ट चीज़ नहीं है कि रेट कट होएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी ही अगले एक महीने में। और अगर आप देखो सितंबर में एवरेज रिटर्न्स S&P 500 की कैसे होती है, सिंस 1950 नेगेटिव, पास्ट 20 ईयर्स में भी नेगेटिव, पास्ट 10 ईयर्स में भी एवरेज रिटर्न जो है वो नेगेटिव है। सितंबर इज़ द वीकेस्ट मंथ अगर आप देखो फॉर द ग्लोबल स्टॉक मार्केट, और अभी तक आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है सितंबर फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। इंडिया में भी अच्छा रहा है और यूएस मार्केट्स में भी अच्छा रहा है। अक्टूबर से पिकअप आना चालू हो जाता है और फिर दिसंबर में थोड़ी नीचे ही रहती है मार्केट क्योंकि सब छुट्टी पे चले जाते हैं। तो सितंबर एक काफ़ी वीक मंथ रहता है, तो वो हमें ये पता चल रहा है, तो हो सकता है सेकेंड हाफ में हमें वो वीकनेस आते हुए दिखे। और एक और डेटा अगर मैं आपको दिखाऊँ, क्या अच्छा अगस्त मीनिंग वरी इन सितंबर। अगर अगस्त में किसी भी साल में इन्होंने कार्सन ग्रुप ने बताया है कि अगर अगस्त में 1% से हायर रिटर्न्स होती है और आपके ऑल टाइम हाइज जो होते हैं अगस्त में वो 5 से ज़्यादा लगते हैं ऑल टाइम हाइज, कि हर रोज़ मार्केट आज 1000 पे बंद हुई, अगले दिन 1100, फिर 1200, तो ये 3 ऑल टाइम हाइज हो गए। तो अगर 5 ऑल टाइम हाइज लगाती है एटलीस्ट, तो उस सिनेरियो में क्या बनता है? ये आपका 2021 में भी हुआ था, आपने 2.9% की रिटर्न दी थी विच इज़ हायर देन 1%, और 5 से ज़्यादा मतलब 12 ऑल टाइम हाइज लगे थे इनके। और उस टाइम सितंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अगस्त के बाद सितंबर नेगेटिव 4.8% था, और ऐसा काफ़ी बार हो चुका है पहले। और कितनी बार हायर रहा है सितंबर? 0। तो अगर मार्केट यहीं की यहीं बंद हो जाती है तो ये 0 वाली चीज़ नेगेट हो जाएगी क्योंकि फिर आप ग्रीन में बंद हो जाएंगे और सितंबर में भी। बट अभी तक ये है कि आपका 0 रहता है सितंबर भी, और आपकी रिटर्न्स ऑन एन एवरेज नेगेटिव 2.3% रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रही है कि आपका सितंबर वीक हो सकता है। अब सबको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करने वाली चीज़ है आजकल कि गोल्ड को क्या हो रहा है, गोल्ड इतना ऊपर क्यों भाग रहा है और यहाँ से क्या होने वाला है। बेसिकली गोल्ड का डॉलर से बहुत फ़र्क होता है, डॉलर वीक होए जा रहा है
तो अगर डॉलर वीक हो रहा है और ग्लोबली काफ़ी अनसर्टेनिटी है तो उस टाइम गोल्ड में पैसा जाता है। अब अगर आज आपको डविश टोन दिखी तो आपका डॉलर और वीक हो जाएगा, आपकी बॉन्ड यील्ड्स और नीचे आ जाएंगी और दैट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। बट अगर हॉकिश टोन दिखी तो आपका डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगी और आपका गोल्ड के लिए वो नेगेटिव होगा। ये सब देखने के लिए क्या डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके लिए आप ये DXY डॉलर इंडेक्स देखिएगा, ये करीब अभी 96 97 के आसपास चल रहा है। अगर हॉकिश टोन होगी तो ये और ऊपर चला जाएगा और अगर डविश टोन होगी तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा तो आपका गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव होगा, ऊपर चला जाएगा डॉलर इंडेक्स तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो ये है गाइज फुल एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ऐसे इकोनॉमिक वीडियोस मैं ज़रूर लाता रहूँगा आपके लिए, सो दैट आप अप टू डेट रहो और आपको नॉलेज बढ़ती रहे कि इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।